प्रातः क्लास चल रहा था 9 जुलाई 1966। तीसरा पेज। बात चल रही थी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथी बच्चों को नशा चढ़ जाता है कि मैंने इतनों को ज्ञान दिया, गिर पड़ते हैं। फिर समझते नहीं हैं कि हम तमो प्रधान आत्मा हैं। तमो प्रधान आत्मा कोई सेवा नहीं कर सकती, सारी सेवा बाप दादा कर रहे हैं। इसमें निरहंकारी पना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है क्या? है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में, तन भी साधारण, साधारण घर में, घर भी साधारण, साधारण घर में आता हूँ, साधारण तन में आता हूँ। साहूकारों के घरों में थोड़े ही आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियां बड़ी अच्छी अच्छी बताते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। गवर्नमेंट को कह सकते हो 5 वर्ष के अंदर हम भारत को स्वर्ग पावन दुनिया न बनावें तो ये जगह आदि सब आपको दे देंगे। हमको पक्की जगह बनाने की दरकार नहीं है, थोड़े टाइम के लिए बनाना है। खर्चा कम करना है। 5 वर्ष भी बहुत हैं। ऊपर से पूछ करके काम किया है। हम गारंटी करते हैं कि 15 वर्ष के अंदर हम राम राज्य जो गांधी चाहते थे वो करके दिखाएंगे। ना करें तो ये मकान आदि सब तुम्हारे हैं। निश्चय है तब तो उस अथॉरिटी से कहते हैं बहुत में बहुत 15 वर्ष लिख सकते हैं। ब्रह्मा की आयु ही 100 वर्ष लिखी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां है ना। भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो इनकी आयु 100 वर्ष है। तो बाकी तो 10-15 वर्ष की बात है। इसमें भी क्या क्या होगा पुरुषार्थ करते रहते हैं। बहुत मेहनत की है भक्ति मार्ग में। और यहाँ भी
कि भाई किसी तरह लड़ाई बंद हो जाए। नहीं तो ये मकान है महाभारत लड़ाई के, टाइम तो लगना है ना। और तुम बच्चों की भी देरी है ड्रामा अनुसार। अजन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल के जोर भरेंगी। तुम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार में बातें पढ़ेंगी तो आकर के तुमसे पूछेंगे 5 वर्ष के अंदर स्वर्ग की स्थापना होगी तो जरूर विनाश भी होगा। ये तुमसे पूछेंगे और ढेर आवेंगे। तुम ये पॉइंट अखबार में डालो। बहुत निकलेंगे मदद करने के लिए। हम न करके दिखावें तो मकान ले लेना। ये मिल्कियत सब तुम्हारी। लोन क्यों नहीं देंगे? प्रॉपर्टी उनके हाथ दी जाती है। ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? तो मीठे मीठे बच्चों की। तुम्हारी है ना। तुम्हारे बाप की तो थोड़े समय के लिए प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़े ही समझते हो। तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज के लिए रहती है। ये मकान आदि बनाए हैं रहने के लिए, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या कर रहे हो और कल क्या बनेंगे? यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर के राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसा खड़ा है? ये यादगार अच्छी रीति दिखाना चाहिए। जो काम कम कर रहे हैं वो 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा का मंदिर बनता है, बाकी ये दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बना है। बुद्धि से काम लेना होता है।
बड़ा मंदिर आदि तो पीछे बने हैं, द्वापर के भी पिछाड़ी में। पहले पहले चाहिए शिव बाबा की पूजा, फिर देवताओं की पूजा, पीछे ये इतने मंदिर आदि बने। दिलवाला मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो पूरा यादगार हमारा है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस को बढ़ाने की युक्तियां निकालनी हैं। अखबार आदि में डालो, MP आदि सब को लिखो, हम गारंटी करते हैं 5 वर्ष के अंदर हम करके दिखावेंगे। हिसाब लगा लो। दो 2023, 24, 25, 26, 27 कितने साल हुए हैं? 5 साल हुए। प्रजापिता ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की आयु 100 वर्ष। 90 वर्ष नहीं कर लेना तो 1947 से लगा लो। क्या कहा? और यहीं का गायन है, राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। अभी जा रहे हैं ना, एक एक करके खिसकते जा रहे हैं कि नहीं है? और रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है। आधार मूर्त आत्माओं के ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी कितना बड़ा परिवार है। बहुत में बहुत करके गिनेंगे तो 550 करोड़ है। राम का कितना छोटा परिवार है। तो ये संगम युग का गायन है, और ये गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठते। शरीर निर्वाह भी तुमको करना जरूर है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो तो गवर्नमेंट से पल सकते हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट है ना, उनकी सारी संभाल ईश्वरीय गवर्नमेंट को करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में। इसे पुरानी दुनिया का सब कुछ भुलाना है, फिर याद की टेव पड़ जाएगी। तो ऐसे याद में बैठे बैठे अनकॉन्शियस हो जाएंगे, अशरीरी हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहेगा। परंतु ये अवस्था पिछाड़ी को पावेंगे।
जब पक्के हो जाएंगे, बैठे बैठे समझेंगे कि हम जा रहे हैं। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त होगा उनकी ये अवस्था होगी। जैसे कि तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो, शरीर छोड़ रहे हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में कहो, ब्रह्मा की याद में कहो, शरीर छोड़ते हैं। ब्रह्म या ब्रह्मा अर्थ तो एक ही है। तो जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वो वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो भी घर में सन्नाटा हो जाता है। इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में तुम बच्चे सब भूल जाते हैं, बस हमको अपने घर वापस जाना है। 9 जुलाई 1966 की प्रातः क्लास का 4था पेज। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख में। बस हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब हो जाए तब तुम विजयमाला में पिरोने लायक बनो। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। सिंध में बाबा का देखा हुआ है, एकदम सन्नाटा हो जाता है, जैसे करंट आती है। तुम्हारे में भी शांति की करंट है ना। कोई भी आते हैं तो कहते हैं ना, तुम्हारे में शांति बहुत है। ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। सन्यासी ये बात नहीं जानते हैं। वो तो समझते हैं हम कर्मातीत बने, इसलिए प्राणायाम आदि चढ़ाते हैं, खड्डे आदि में बैठ जाते हैं। इनको कहा जाता है हठयोग। और तुम तो ये हठयोग आदि कर न सको। तुम जानते हो हम आत्मा तो शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्मधारा बिगड़ तो कोई रह न सके। वो लोग हठपूर्वक क्या क्या नहीं करते। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांत है। यहाँ हम आए ही हैं कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाने। बेहद के बाप का परिचय हमको मिला है। अपनी आत्मा का भी परिचय मिला है। तुम स्वयं शांत स्वरूप हो। अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा।
बाप कहते हैं तुम भी घर में याद करो, यहां तो मैं टेम्परेरी आता हूं, तो तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में लटकनी चाहिए। बाबा की याद में विश्व की बादशाही का वर्षा लेना है। और वो तो है आत्माओं का घर, ये है जीव आत्माओं का घर। तो अपने घर को ना भूलो। बाप को भी नहीं भूलो। बाप की याद करने से ही पवित्र बनकर घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने नई दुनिया में आवेंगे। तो जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या कमाल किया है? सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक ने दूसरों ने भी फॉलो किया, स्वाहा हो गए, परंतु फिर साहब टिक न सके। ड्रामा अनुसार भट्टी भी जरूर चाहे हुई, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले से शुरू हो गई पाकिस्तान में। हमने नदी को क्रॉस किया। तुमने जब नदी को क्रॉस किया तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। शास्त्रों में तुम तो अभी सुनते हो, फिर कल्प के बाद फिर सुनेंगे। अब तुम जानते हो ये शास्त्र आदि कोई काम के नहीं है। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो, परंतु हियर नो इविल। ये शास्त्र आदि पढ़ते तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये भक्ति मार्ग है, दुर्गति मार्ग, अंधश्रद्धा का मार्ग है। बाकी पैसे अगर बहुत हैं तो फिर पाप क्यों करना चाहिए? जितना जो कुछ है वो ही काफी है। जितना समय है उतना अपने खाने के लिए और अपने भविष्य के लिए ट्रांसफर करना है। लड़ाई जब लगती है तो छोटे छोटे राजाएं जो होते हैं वो समझते हैं हमारा धन माल लूट ले जाएंगे, इसलिए बड़े राजाओं के पास दे देते हैं जो सेफ में रहे। तो सेफ्टी है शिव बाबा के पास। सब कुछ उनके पास ट्रांसफर करके बाकी थोड़ा रख दे अपनी परवरिश के लिए। ये सब समझ की बातें हैं। बाप कहते हैं हर बात में श्री मत लो,
बाबा इस हालत में हम क्या करें? तो बाबा सब बता देंगे। मैं तो सबसे आगे हूं ना। पहले सब तूफान मेरे पास ही आते हैं। मैं अनुभवी बनूं तब तो दूसरों को समझाऊं। माया थोड़े ही छोड़ेगी। पहले तो उनके पास ही तूफान आएंगे। इसलिए तुम बच्चों को भी सब बात पूछनी है। तो बाबा बच्चों के पास तूफान आए और बाप के पास ना आए, ये भी अनुभव जरूर चाहिए ना। समझाते हैं ये सब होगा। कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम पर तुम्हारे पदम हैं। तुम्हारा सेकंड बाई सेकंड जो कदम पास होता है उसमें पदम भरे पड़े। कितना धनवान हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नोट, सभी सेंटर निवासियों, आपको ये तो मालूम होगा कि बेंगलोर जाते अंग्रेजी में मुरली छापते हैं। जिसको मुरली की दरकार हो तो बेंगलोर में हृदय पुष्पा को लिख सकते हैं। किदवई नगर और दिल्ली मालवीय नगर सेंटर्स की एड्रेस बदली हुई है, वो भी नोट कर लें। ओम शांति।